ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम मानक सिद्धपीठ मंदिर के सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, कितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रखी है। सुबह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और आकर यहाँ से बाबा सिद्धपीठ के दर्शन करके जा रहे हैं। मानक सिद्धपीठ मंदिर के जो पुजारी है इस समय हमारे सामने मौजूद है। क्या कुछ मान्यता है सिद्धपीठ मंदिर के, उनसे जानने की कोशिश करूंगी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद लाइव में। क्या कुछ मान्यता है सिद्धपीठ मंदिर की? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये मानक सिद्धपीठ मंदिर है। हमारा जो मानक सिद्धपीठ मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है। यहाँ जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं ये त्रेता युग की हैं, लगभग 20 लाख वर्ष पहले की। और यहाँ पर 20 लाख वर्ष पहले मानक सिद्ध बाबा ने इन मूर्तियों के ऊपर पूजा अर्चना की, तपस्या की और कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त की, भगवान के दर्शन किए। उन्हीं के नाम से ये मानक सिद्धपीठ। और ये जो मानक सिद्ध बाबा हैं, जो गुरु दत्तात्रेय हैं, गुरु दत्तात्रेय जिनके नवनाथ गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, नागेशनाथ, रेवणनाथ इत्यादि जो नवनाथ हैं, उन्हीं नवनाथ के जो 84 सिद्ध हैं, जिनमें से 4 सिद्ध देहरादून में हैं। ये मानक सिद्धपीठ मंदिर है। हमारा ये मानक सिद्धपीठ मंदिर देहरादून में शिमला बाईपास रोड पे बुड्ढी चौक से बाईं तरफ जो रोड आती है, जिसको मानक सिद्ध मंदिर मार्ग कहते हैं, बुड्ढी चौक से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में कारवारी ग्रांट में स्थित है। बहुत ही प्राचीन सिद्धपीठ है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी लोग आकर के बताते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, ऐसे करके। और जो सिद्धपीठ हमारा है इसमें आज हमारा वार्षिक भंडारा था। कल शाम को सत्यनारायण भगवान की संगीतमय कथा हुई थी। और इसके जो अगले रविवार को जो है वहाँ पे ये जंगल में जो स्थान तपस्थली है प्राचीन, वहाँ पे भंडारा होगा। और वहाँ भी शनिवार को कथा होगी, सुबह भंडारा होगा रविवार को। तो ये हमारा जो सिद्धपीठ मंदिर है बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी के अवतार से भी पहले का जो गुरु दत्तात्रेय अवतार हुआ है, तो गुरु दत्तात्रेय के नवनाथ के 84 सिद्ध और उन्हीं 84 सिद्ध के जिनमें से 4 सिद्धों के गुरु जी ने आदेश दिया था कि आप जो उत्तराखंड में जाकर के और चारों दिशाओं में तप करो। तो ये मानक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये 4 सिद्धपीठ हैं जो जहाँ इनकी बड़ी मान्यता है। लोग जो हैं एक दिन में 4 सिद्ध करते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और बड़ी मान्यता है। यहाँ अखंड धूना प्रचलित रहता है। और जो है ये जो है एक बार क्या हुआ कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने गए थे, तो उन्होंने जाकर के कहा कि
मुझे भोजन कराओ। माता ने भोजन तैयार किया तो कहने लगे कि भोजन तो हम तब करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगे। तो सती अनुसुईया ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा तो तीनों देव नवजात शिशु बन गए। फिर माता ने दुग्धपान कराया, पालना डाल दिया, झूलने लगे। और उसके बाद समय व्यतीत हुआ तो जो देवियाँ थीं इन्होंने कहा कि पतिदेव नहीं आए हैं। जा कर के देखा सती अनुसुईया के आश्रम पे, कहा कि हमारे पतिदेव आए थे। तो उन्होंने कहा कि आए तो थे, यही है, पहचान लो कौन किसका है। तो कहने लगी माता आप इनको पुनः उसी रूप में परिवर्तित कर दीजिए। फिर सती अनुसुईया ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ के मारा तो ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप में आ गए। और फिर उन्होंने कहा प्रसन्न है, आप वरदान मांगो। तो सती अनुसुईया ने कहा वरदान तो हम क्या मांगे, अगर आप देना चाहते हो तो आप तीनों ही जो है हमारे गर्भ से जन्म लो। तो एक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी, दूसरे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, तीसरे सृष्टि के संहारक भगवान शिव, अगर तीनों ही जन्म लेंगे तो सृष्टि का क्रम बाधित होगा। तो उन्होंने कहा हम अवश्य ही जन्म लेंगे, लेकिन अपने अंशावतार से लेंगे। तो ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के अंशावतार जो है गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय का जन्म हुआ। गुरु दत्तात्रेय के ही नवनाथ से, नवनाथ के 84 से। और ये जिस समय पर ये एक बार सभी देवताओं ने, ऋषियों ने और सिद्धों ने भगवान से कहा, भगवान की प्रार्थना की कि पृथ्वी पर जो है राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आप इसका जो है राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराओ। तो भगवान ने कहा कि हम आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है त्रेता युग में ही आपके जो है ये अवतार लेंगे अपने अंशों के सहित और राक्षसों का जो है विनाश करेंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कश्यप अदिति ने पहले तपस्या की थी सतयुग में, उनको मैंने वरदान दिया था। और उनके घर में वही दशरथ और कौशल्या हैं अयोध्यापुरी में, उनके यहाँ जन्म लेकर के और राक्षसों का हम अंत करेंगे और अपने अंशों के समेत अवतार लेंगे। तो फिर उसके बाद भगवान ने रामचंद्र जी का अवतार हुआ। फिर जो रावण इत्यादि, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और जितने भी राक्षस थे उनके करोड़ों राक्षसों का संहार किया और पुनः शांति की स्थापना करके फिर रहे। कितनी भीड़ यहाँ पर सुबह से हो चुकी है, कितने भक्त जो है दर्शन करके चल चुके हैं। यहाँ जो है अब जैसे आज भंडारा था काफ़ी भीड़ थी, अभी अभी लाइन ख़त्म हुई, सुबह से मतलब 10-11 बजे से लाइन तक लगी है, लाइन नहीं टूटी बिल्कुल और चलती है। भंडारा था निरंतर, पहले वहाँ भी इधर चलता रहा, फिर इधर भी भोजन की खूब करवाया और भंडारे का अभी भी काफ़ी प्रसाद बचा हुआ है। तो ये भीड़ तो होती रहती है, रविवार को होती है, अन्य दिनों में भी होती है पर कम होती है, लेकिन रविवार को ज़्यादा होती है। आज हमारा वार्षिक भंडारा था इसलिए और अधिक भीड़ हुई। क्षेत्रवासी उत्तराखंड संवाद चैनल आपका धन्यवाद देते कि आप लोग यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से हमारे जो सिद्धपीठ मानक सिद्ध है उसको जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि आज यहाँ पर जो वार्षिक भंडारा चला है। देखिए उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसमें कि 4 सिद्धपीठ हैं, उसमें से एक मानक सिद्ध भी है। और मानक सिद्ध में हर साल वार्षिक भंडारा मंदिर समिति की तरफ से किया जाता है। और मानक सिद्ध में मान्यता है बहुत पौराणिक समय से। यहाँ पर जो पुराना मानक सिद्ध है जो कि जंगल के बीच में है, वहाँ पर जो साधु संतों ने पहले तपस्या की है और यहाँ पर पहले बरसात कम होती थी तो साधु संतों ने उस समय तपस्या की, मानक सिद्ध बाबा की तपस्या की, तो उससे थोड़ा यहाँ पर मौसम परिवर्तन हुआ। यहाँ पर बारिश जो कम होती थी उसमें बारिश की जो कमी थी, उसके बाद अच्छी बरसात होने लगी। और यहाँ पर तब से यहाँ पर बाद में वहाँ पर जो बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर जो पानी का गदेरा है उसके बीच में वहाँ पर मंदिर का, तो ये मान्यता है सिद्धपीठ मंदिर की इस क्षेत्र में। यहाँ पर पहले बारिश नहीं होती थी, अब बारिश होने लगी। हाँ, अब बारिश मतलब पहले के समय में ना, आज से तकरीबन 80-85 साल पहले, लेकिन जब उसके बाद तपस्या तो 50 साल तकरीबन 50 साल 60 साल हो गए, तब से बारिश यहाँ पर अच्छी होती है। यह हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, हमारी तो खैर उम्र भी इतनी नहीं है, लेकिन जो वो लोग बोलते हैं उनके माध्यम से
हमें पता लगा है कि यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ का क्या है कि कमी थी, तो और यहाँ पर का जो मौसम परिवर्तन हुआ है, जो यहाँ पर वनस्पति की जो हरियाली थी वो अच्छे ढंग से होने लगी है। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लोगों के अपने जो भी शुभ काम होते हैं या शादी विवाह होते हैं, तो उससे पहले भी और उसके पश्चात भी यहाँ पर लोग अपना प्रसाद चढ़ाने के जो उनकी अपनी वो देखिए भगवान से एक कि हाँ हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उसके बाद वो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। तो क्षेत्रवासी पूरा देहरादून तकरीबन आज की जो संख्या रही होगी 10,000 की संख्या यहाँ पर थी, और लोगों में वो उत्साह था, बहुत ज़्यादा उत्साह था कि हम लोग मानक सिद्ध मंदिर के भंडारे में आए हुए हैं। और लोगों ने, क्योंकि लोग पूरे देहरादून के कोने कोने से आते हैं,